हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये बिहार जीके का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 दिया है जो कि 7th फेज बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए है। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने एक और दिया था, वो देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और आपके लिए आज का जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें से कितना पता था। 20 तक उसमें हो गया था, यहाँ 21 से पहला सवाल शुरू होता है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऑप्शन है किशनगंज, दूसरा है कैमूर, तीसरा है गया और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला गया है। 22वां प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। 23वां प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन सी हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन डी आर्य प्रदेश। तो मूल रूप से बिहार का जो शब्द है उसका अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। 24वां प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, यानी कब आरंभ हुआ था। 26 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 या 7 अप्रैल 1934। तो इसका सही जवाब है 15 अप्रैल 1930। 25वां प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब? 1896 में, 1906 में, 1911 में और या 1936 में। तो इसका सही जवाब है 1906 में। 26वां प्रश्न है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब? ऑप्शन नंबर ए 1504, ऑप्शन नंबर बी 1540, ऑप्शन नंबर सी 1580 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1600 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1580 ईस्वी। 27वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। 240, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 246। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 243। 28वां प्रश्न है, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 40। 29वां नंबर का प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1916। 30वां प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर सी 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 16। 31वां प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ। तो जिस दिन झारखंड का स्थापना दिवस होगा उसी दिन तो बिहार से अलग हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2001, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2002, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन है।
बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1932 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, ऑप्शन नंबर डी 1938 में। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सत्यभक्त या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। 34वां प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन नंबर है आपके बाबूजी प्रसाद, ऑप्शन बी है आपका बाबू गोपाल, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद और ऑप्शन डी है बाबू राम प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद। 35वां प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा, ऑप्शन नंबर बी रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी गया और ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गया में। 36वां सवाल है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्निवेश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसान सभा की स्थापना ऑप्शन नंबर ए सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 37वां प्रश्न आपके लिए है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन इसमें हुआ था यानी कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1931, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1933, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 या ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1922। बात हो रही है बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तो इसका सही जवाब है मार्च 1929 की, इसी दिन हुई थी। 38वां सवाल है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए बंगाल विभाजन आपने सभी ने जाना, तो अब 1911 को दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, वो 1911 में चली गई नई दिल्ली, और बंगाल विभाजन आपने 1905 में जाना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? ऑप्शन है आपके 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी है 1814। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 39 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ये बहुत इजी सवाल है और बहुत फेमस भी है, ऐसे प्रश्न के आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। तात्या टोपे ने जब क्रांति हुई थी कानपुर के पास, वहाँ से झांसी की लक्ष्मीबाई का साथ दिया था इन्होंने, लेकिन बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह, और उसे हम वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जानते हैं। 40वां प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ने। तो कोई ना कोई ने तो जरूर बनाया था, इसलिए डी तो होगा नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, इन्होंने अच्छे समय तक शासन किया था, बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे इन्होंने। 41वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो इसका आपको ऑप्शन मिल गया होगा। तो चलिए बताइए, क्या ये ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी?
जैसा कि शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे लोकप्रिय सुल्तान थे शेर शाह सूरी। 42 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन करें। सारे की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्लासेस की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मैं क्लास अपलोड के बाद मैं वहाँ पर ये पीडीएफ डाल देता हूँ। अगर जिसको भी चाहिए आप ले सकते हैं, और उसमें आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कलर किया हुआ आंसर है, आपको आंसर क्वेश्चन दोनों मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने की सुविधा होगी। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते आप प्रिंट करवा लीजिएगा। तो बताइए ये कौन थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था? और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी ने। 43 नंबर का प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, या मध्यकाल में? तो देखिए मध्यकाल भारत में बहुत उथल पुथल का काल रहा है और बहुत बदनाम काल भी रहा है मध्यकाल। तो इसका सही जवाब है मध्यकाल। 44 नंबर, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही जवाब है अकबर। 45 नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ऐसे प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई न कोई तो संस्थापक होंगे ही ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उदयन। 46वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, या पत्थर का? तो ये जो उसका महल था वो लकड़ी का बना था, क्योंकि उसमें जो लकड़ियाँ थी वो सखुआ का इस्तेमाल किया जाता था, और ये ऐसी लकड़ी है जो जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसमें दीमक नहीं लगता है और ये सड़ता भी नहीं। 47वां नंबर का प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, अशोक महान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। 48वां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, या 12 मई 1858? तो इसका सही जवाब है 9 मई 1858। 49 नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी अलीपुर, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, और रांची जेल में ही उनका देहांत हुआ था। और 50वां प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ? तो इसका सही जवाब है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। और ये थे आपके 50 प्रश्न। मैंने आपको 21 से शुरू किया, अगला मैं 50 कोशिश करूँगा थोड़ा ज़्यादा प्रश्न लाने का। मैं 100 तक का इस बार लाने का प्रयास करूँगा, 51 से 100 तक का। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को क्या नोटिफिकेशन भी ऑन करना। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, साथ भी एक लाइक करते जाइएगा। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और मैं ऐसे ही जीके लेते आते रहूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे हों। और मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।